साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। 8 सितंबर 2021 को विशेष पर्व। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। बंदी छोड़ बिरत दास का, जठराग्नि प्रतिपाल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 71वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 8 सितंबर 2021 को साधना टीवी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस प्रोग्राम को आप निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8 में जाके 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही सचित है। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16 में श्लोकों में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माँ और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं, जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बन के तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
सरपुरुष वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं, भाई पाते रूप संसारे। कख नहीं पता था। गीता ज्ञानदाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान दो तो तत्वदर्शी सन देगा, उससे पूछो। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ये ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक आन नहीं दिया, हमारे को दूर रखा अपने भगवान से, मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुलाहा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुलाहे थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है, तो मालिक है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की परमात्मा ने बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक बार झलक देख लो इसकी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, पृथ्वी से बाहर इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की, और ये इनका पिता है सरपुरुष ज्योत निरंजन, और ये अक्षर पुरुष तना है, और ये मूल मालिक, ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष है, ये कबीर साहिब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारी। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूँ, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट हुआ क्लियर। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी भगवान उस सर्वशक्तिमान की साधना करने को कहता, जिससे ऐसी भक्ति मिलेगी, ऐसी गति मिलेगी, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं, 2 भगवान, 2 स्वामी। अब सरपुरुष का अर्थ तो सीधा ही नासवान है, सर माने नासवान। अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है, अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि तत्व वेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन है, और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है, उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है, और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है। इस 21 ब्रह्मांड काल के 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी।
वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ये है वो उत्तम पुरुष तु अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो। और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो भक्त श्रद्धालु जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7वां और नीचे आइए, ये 29वां श्लोक है। इसका यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वर्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतन्ति ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित है, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम और सब कर्मों से वो परिचित है। इसका अनुवाद यहाँ किया है मैंने। जो मेरे शरण होकर जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुणात्मा इसे समझ कर दिया कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट को, पुणात्मा इस जीव के ऊपर वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इतना दुख इसके अंदर होता है। लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा, पुण्यात्मा घबराना नहीं, आपका वृद्धावस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सत भक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करे, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है, लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा, ये चीज भड़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाना है। तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्धावस्था के, इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही गॉड, उस परमात्मा से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गधा बन गए, व्हाट इज दिस। तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, ये भगवान 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा जिसके मैं जहाँ इतना सुख है जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। आप देखिएगा, अब यहाँ पढ़ रहे थे ये अंतिम 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं। इसका इतना सा यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या। अब इसका उत्तर 3रे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो अपनात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग चरम आविषय वर्ती अवैश्वर है।
वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्य पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो 8वें अध्याय के अब तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने थोड़ा सा गलत किया यहां से, ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है और उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सचिथि बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्माओं जहाँ युद्ध करना है तो शांति कहाँ, इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। और युद्ध करनी यानी शांति की। अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गड़का मर गई तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगी। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय की गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है, देखिएगा। 10 दिखाते हैं 8वें अध्याय का। अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर 6 में एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। अब 7वां दिखाते हैं आपको। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यहाँ लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहाँ से देखना। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त
ये ध्यान नहीं जानते ना, आपको छोड़ दिया। अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। सुरत पुण्यात्माओं, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाली सुरत शब्द नहीं है। ये कान बंद कर धुन को उसने सुरत शब्द कहे थे। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा, उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं डटने देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास करना है, उस पर रोकने की चेष्टा करनी है, इसने भागन नहीं देना। अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं अभ्यास, तो वो व्यर्थ है वो सिमरन आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र जो छोड़ रहा हूँ वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम नाम है। हे पार्थ, परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है देखो, जो कवियम, जैसे आपको पहले बताया है कई बार, तो यहाँ समझो जो कबीर देव, लेकिन डिटेल यहाँ नहीं बता पाऊंगा समय थोड़ा। जो कवियम, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है। जो कबीर देव अनादि, सबके नित्यता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश नित्यचेतन, आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरण है, प्राण संगरी जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ है उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर परम को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। इसका मंत्र कौन सा है, इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23 यहाँ देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, देव परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपने आत्माओं, अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपने आत्माओं, जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है, ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा उपास्य नहीं है, वो देव नहीं है, वो तो एक साधन है।
जैसे हैंड पंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंड पंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ओम और तत्, सत, तत् और सत ये सांकेतिक है। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे, न यू खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं, ओम तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चरण पैर कितने खोखे। अब क्या बताते हैं, ओम तो ये ब्रह्म का है, सरपुरुष का। ये 3 पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, 3 भगवान, 3 प्रभु, 3 स्वामी। और तत्व और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ओम और तत्व वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत्व आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें ना हमने उजलना मिल रहा है या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से, श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे। और उसका प्रमाण है ये जन्म साखी भाई बालेवाड़ी में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे, वो परमेश्वर आकर सतपुरुष इन पुण्यात्माओं से कह दिया था, मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ के, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम। और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से। इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाती है। और ज़्यादातर ये क्रम बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे हैं। जैसे वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था, बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो अच्छी आत्मा, लेकिन काल का फंस गई है। तो उन्होंने रहम कर हमारे ऊपर लिख दिया। पुराण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में इस ओम इस 2 अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए। इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। फिर बुलवा सच को सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने। फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी, जो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासियान पता नहीं हुआ बाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको। ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, 3 मंत्र का। तो ये तो परमात्मा पुण्यात्मा आकी के सा गेम है यू। जैसे आकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल कर गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल कर के खिलाड़ी परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे, आज आपका हाथ लग गया यूं, न तो बर्बाद कर देता ये काल। अब प्रसंग चल रहा है कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है। और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम है। उसके लिए तो मालिक ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की दबार ना जाई। ये तो किसी को तुम जाप करो, लेकिन की तो भनक भी ना लगने देना इसकी। और सार नाम बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं की, जो ये ओम तत् सत का जो मंत्र है इसकी त्रिविध है, 3 प्रकार से ही साधना करने का निर्देश है, यानी फाइनल फैसला। तो ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम है। इसके सिमरण की विधि भिन्न है, श्वास उश्वास से प्राणों से, यानी इसका जाप है। और फिर तीसरा सार नाम आपको दिया जाएगा, वो आपका फिर परमात्मा से मेल कराएगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए बोक्की लगाते हैं,
जैसे ये नकली नाम देते हैं ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम आदि, ये अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सतपुरुष, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई जाप है? जैसे सतपुरुष, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये तो परमात्मा की महिमात्मक उपमात्मक शब्द हैं। इन्हें चाहे सतपुरुष कह लो, चाहे अकाल मूर्त कहो, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, एक का बात है। उसको तो पाना है हमने, ये रट्टा लो, अरे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, भगवान पानी मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? वो तो विधि अलग है उस जल के पानी की। ये 2 अक्षर के नाम की बोकी लाई जाएंगी जमीन में, ऐसे बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकी, फिर बोकी, फिर मिट्टी फेंकी बाहर, ऐसे तो ऐसे श्वास उश्वास की बोकी लगेंगी। अब सतनाम 2 अक्षर के मंत्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सो हम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी केवल इस एक मंत्र और इन सतनाम के दोनों मंत्रों का भी जाप तुम करते रहे, यूजलेस, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीजर, बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंच गई लेकिन जल प्राप्त नहीं हो सका उसके लिए। तो ये तो सतनाम के 2 अक्षर का काम हो गया समझ लो। भंवर गुफा तक ये आपका रास्ता क्लियर कर देगा, लेकिन सतलोक प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद सारनाम दिया जाएगा, हैंड पंप लगाया जाएगा पंप के ऊपर, और फिर उसका भी जाप करना है, उसकी मोमेंट देना है, उसको उसकी साधना करनी है, तब गदड़ गदड़ वो जल निकलेगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, और इससे मोक्ष होगा, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक, वो सुख सागर प्राप्त होगा। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चला है कि सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर को रिजेक्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से ने। तो अक्षर पुरुष भी अक्षर पुरुष नहीं रहा। अब जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम कप्तान दे रखा है, वो कप्तान थोड़ा होता है, नाम है कप्तान उसका। तो ऐसे इनकी सतिथि बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है, और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग, 1008 है वैसे, इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं, और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 पढ़ते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना बना इनका देवताओं का, और 12 महीनों का 1 वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इसे 7 गुणी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी पृथ्वियां हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौर मंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रहण करेगा, खत्म करेगा, ग्रास लेगा, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार।
ये एजडीज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोक की शिव की मृत्यु हुई, ये एक और एक बार इस काल की मृत्यु हुई, इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये किस अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है। यहाँ मर गया, वहाँ परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर 1 महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका 1 वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का 1 वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा इस काल का, और इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज। ये सत्कर्मा। अब क्या हुआ? अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इस नमक की बोरी में तो सुख खोज रहा है इस काल के लोक में। वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहां मिलेगी। वहां जाने की विधि बता दी, ये तरीका है संत, पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान, और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सुधार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, या कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। नाम इनके नकली सारे। इन्हें वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरिराधा स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा। अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 5 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्मा अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उनके इतिहास में लिखा। ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है, और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए ये गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी। 200 वर्ष के बाद
और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया विदाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तू संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी अन्यायी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहाँ फिर काल का दाव लग गया, मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कहीं आगे चल के इसका जाप ना कर लें। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भाई मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे, इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे, ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है, जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना है, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से, श्वासा पारस भेद हमारा जो खुद सो उतरे पारा, तो ये पॉपुलर हुई नहीं, गरीबदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली और इससे ही निकल कर बाहर आया और यह संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। ओहो, अब क्या बताते हैं, सुख सागर किसे कहते हैं, जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सब इतने प्यारे से लगते हैं, टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, जो का तो खचड़ा फिर भर जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी, तो कहते हैं वह शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है, मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहाँ साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। न नाड़ी और इस हड्ड चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहाँ पर बाग बगीचे सदा बाहर वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है मोक्ष, वहाँ पर बिना काम के वहाँ मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहाँ पर मोक्ष तेरा भंडार है, मोक्ष का वहाँ कभी अंत नहीं, मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहाँ तक भी देखो वहाँ तक जल ही जल दिखाई देता, जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, यहाँ तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण राशा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर इसकी पदवी है, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली और फिर मृत्यु यह बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है।
तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। होय होय। अभी तक सभी 10वें द्वार पर के ही गीत गा रहे हैं ऋषि, मैं ऋषियों तो लेकर ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ है। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किताब कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है। बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहाँ 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र हैं जाप के। मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए और बीज बोना था गेहूं बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारण का। अब दे सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा और दे ये उठ पटांग मंत्र, तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले और अधिकारी से प्राप्त हो, अनधिकारी से काम करें। ये छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें बिरन मट्टी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे। तो और ये जाना सचखंड, ये 12 मधुमैल मठ बोरे कबीर सागर में लिखा कि 12वां द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूँ भाई वहां पर। और ये 10वां तक घाटा जोड़ रहे, एक नकली का 11वां ठा गया वो डोल पीटा। मेरे जैसा ज्ञान कितना नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा पट्टा किसका ज्ञान कैसा है, ये सब कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सब ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्वान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भरमत होगे जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे, वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा, मन तो पता नहीं क्या बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इस ज्ञान आधार से अपना काम चलाना जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था और दुर्घटना होगी, वहीं मर गया। हाँ, वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा। जब थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था, वैसे तो परमात्मा के तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करें, ये सत्कर मान लेना। अब मान लीजिए नो सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, यह याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं। और तो नो सोच ले कि भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यू काम भी यही रह जाएगा, यू सारी कोठी भी रहेगी। अब नो सोच कर चल पड़ो, वह 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि नो सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग। अब फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई
ज़्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे। अरे परमानेंट टिकट कट गई फिर क्या कराएंगे? फिर भगवान भी गया, हर राम भी, और काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में, तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहाँ सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहाँ कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ, सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुन के 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10, 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत ज़रूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कंट्रैक्ट में। उन्होंने काफ़ी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे वो 2 बजे, तू क्या आवेंगे 1-2 बजे, फ़ोन कर देंगे धीरे धीरे, और चले जियो 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मान्या नहीं, 4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने 2-5 लाख दिखाई दिए थे, नो पंजा कितना कितना टक्के था गाड़ी का, है नो करूँगा व्यवस्था करूँगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया, झटके मर लिए होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है। यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचा एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचा मंत्री बनो तो बात बने ना, तो क्या फायदा एमएलए में। मंत्री बन जाने सोचा मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाके, अब मुख्यमंत्री बन के सोचा प्रधानमंत्री बनो जब जय जयकार हो। इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ फिर कितना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहीना गर्ग। साइना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे, मतलब उल्टा और दिक्कतें परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह धुनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं, मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए।
तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो खराब हो जाते थे, फिर करते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ मतलब दिक्कतें इतनी, मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी। मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से, तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम घर चले गए, उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है, पीछे से ही है, मतलब मायके से ही, पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा, कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है। जब बहुत ही दिक्कत होने लगी, फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते हैं आश्रम में, बरवाला आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा। ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को, जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र हैं, उनको ऐसे पूजा नहीं करना, जैसे धूप देते हैं हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज़ उसमें सब कुछ मना थी। कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे। तो फिर मैं क्या, एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले। मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा। हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया। फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी। मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे, मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी। पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए। हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था, क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं या कोई जड़ी बूटी देते हैं या कोई दवाई देते हैं? क्या कारण है?
ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य है, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं। उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा। वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। बाकी तो ये भटकावा है जो पंडित लोग, जो ये तांत्रिक वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह ये लगा के रखते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। इनको कुछ खुद भी इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो देवी देवताओं की पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसमें बिल्कुल लिखा ही नहीं है। व्रत करना भी मना है कि व्रत भी नहीं करना है, फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। 8 सितंबर 2021 को विशेष पर्व। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। बंदी छोड़ बिरत दास का, जठराग्नि प्रतिपाल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 71वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 8 सितंबर 2021 को साधना टीवी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस प्रोग्राम को आप निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं।